बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कैट वुमेन। इस कहानी की शुरुआत में एक बहुत बड़ी कंपनी की मीटिंग को दिखाया जाता है। ये कंपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है और अब इस कंपनी ने एक ऐसी क्रीम बनाई है जो एंटी एजिंग होगी। यानी कि कंपनी इस क्रीम को लॉन्च करने के बाद ये दावा करेगी कि इस क्रीम को लगाने के बाद लोगों के चेहरे पर उनकी एज बहुत ज्यादा नहीं दिखेगी। आज से पहले इस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स थे उन सब की ब्रांड एम्बेसडर लॉरेल थी, लेकिन अब उसे ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया जाएगा बल्कि किसी और को बनाया जाएगा। हालांकि वो इस कंपनी के ओनर की वाइफ है और वो चाहती है कि वो ब्रांड एम्बेसडर बने, लेकिन वो सबके सामने ऐसे शो करती है जैसे उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी कंपनी में एक और लड़की काम करती है जिसका नाम पेशेंस फिलिप्स है। दरअसल यहाँ पर जो नए नए प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके बॉक्सेस के डिजाइन बनाती है और कंपनी का ओनर उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि जो न्यू क्रीम के लिए तुमने बॉक्स का डिजाइन बनाया है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और अगर कल तक तुमने कोई अच्छा डिजाइन नहीं बनाया तो मैं ये जॉब किसी और को दे दूंगा। पेशेंस इस बात से परेशान होती है और घर आने के बाद वो बॉक्स के नए डिजाइन्स बनाना शुरू करती है। तभी वो देखती है कि उसकी विंडो पर एक कैट है और अगले पल कैट विंडो से बाहर चली जाती है। दरअसल उसकी विंडो बहुत ऊंचाई पर होती है और जब पेशेंस बाहर देखती है तो विंडो के ऊपर कैट बैठी होती है। उसे लगता है कि कैट वहां पर फंस चुकी है, इसीलिए कैट को बचाने के लिए वहां पर जाती है, लेकिन वो खुद वहां पर फंस जाती है। तभी नीचे एक डिटेक्टिव आता है जिसका नाम टॉम होता है। टॉम को लगता है कि वो अपनी जान देने की कोशिश कर रही है। वो उसे वहीं पर रुकने के लिए कहता है और जल्दी से बिल्डिंग के ऊपर आता है और वो पेशेंस को बचा लेता है। इसके बाद ये दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं, लेकिन पेशेंस को अब जल्द से जल्द ऑफिस जाना होता है, इसीलिए टॉम को घर से जाने के लिए कहती है और खुद ऑफिस के लिए निकल जाती है। लेकिन उसका पर्स वहीं पर गिर जाता है जो टॉम को मिलता है और टॉम उसे पर्स देने के लिए उसके ऑफिस में चला जाता है, जहां पर वो पेशेंस से बहुत देर तक बात करता है। दरअसल दिल ही दिल में कहीं ना कहीं वो उससे प्यार करने लगा था। ये दोनों डिनर का प्लान बनाते हैं और इसके बाद टॉम वहां से चला जाता है। पूरा दिन काम करने के बाद पेशेंस बॉक्स के डिजाइन को बना देती है और बॉक्स के डिजाइन को जिस आदमी को उसे हैंड ओवर करना था आज वो ऑफिस नहीं आया होता, इसीलिए वो खुद इस डिजाइन को हैंड ओवर करने के लिए कंपनी की लैब में जाती है। और जब वो लैब में जाती है तो वहां पर जो इस क्रीम का साइंटिस्ट होता है वो कंपनी की ओनर की वाइफ लॉरेल को बता रहा होता है कि अभी भी इस क्रीम में बहुत सारी कमियां हैं। अगर कोई भी इंसान इस क्रीम को लंबे वक्त तक इस्तेमाल करेगा तो उसे उसकी स्किन में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स दिखेंगे और साइंटिस्ट उन सारे साइड इफेक्ट्स को उन्हें स्क्रीन पर दिखाता है। पेशेंस ये सारी बातें सुन लेती है पर अगले पल वो किसी चीज से टकरा जाती है और यहाँ पर लॉरेल को और साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि उनकी बातें किसी ने सुन ली है। दरअसल ये कंपनी का बहुत बड़ा सीक्रेट था। अब यहाँ से पेशेंस अपनी जान बचाने के लिए एक टनल के अंदर चली जाती है। लॉरेल को पता चल जाता है कि पेशेंस टनल के अंदर गई है, इसीलिए वहां पर बहुत प्रेशर से पानी ऑन कर देती है, जिस पानी में बहने के बाद उसकी मृत्यु होती है। पानी उसे बहाकर किनारे तक ले आता है और तभी वहां पर वही बिल्ली आती है जो उसकी अपार्टमेंट के बाहर थी, जिसकी उसने जान बचाने की कोशिश की थी। ये एक इजिप्शियन माऊ कैट होती है। वो पेशेंस के ऊपर चढ़कर उसके होंठों को सूंघती है और अगले पल पेशेंस एक बार फिर से जिंदा हो जाती है। उसकी आंखों की पुतलियों का साइज बढ़ने लगता है और अब पेशेंस के अंदर कैट्स की सारी पावर्स आ जाती है। जब वो आसमान में उड़ते हुए पंछियों को देखती है तो उसे लगता है कि वो पंछी उससे बहुत पास है। वो डर जाती है, लेकिन पंछी उससे बहुत दूर होते हैं। दरअसल वो बहुत दूर की चीजों को ऐसे देख रही होती है जैसे वो चीजें उसके पास है। अब उसे अपने बॉस को वो डिजाइन डिलीवर करना है, इसीलिए वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती है, पर वो कैट की तरह चुपके चुपके आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ बढ़ रही होती है। उसे नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हुआ है। अब जब वो अपने ऑफिस में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसकी जॉब किसी और को दे दी है, जिससे पेशेंस को बहुत दुख होता है। लेकिन आज ही उसे टॉम से मिलने भी जाना था और टॉम से मिलने के लिए जाती है। ये दोनों कॉफी पीते हैं और इसके बाद बास्केटबॉल भी खेलते हैं। बास्केटबॉल खेलते हुए पेशेंस को एहसास होता है कि उसके शरीर में पहले से बहुत ज्यादा फुर्ती आ गई है। वो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रही है और उसकी गेम को देखकर टॉम भी पूरी तरह से हैरान होता है। अब पेशेंस वापस अपने घर आ जाती है और तभी वो उसी इजिप्शियन कैट को देखती है जिसकी जान बचाने की उसने कोशिश की थी। उसे एहसास होता है कि इसी कैट की वजह से उसके अंदर पावर्स आई हैं
अब कैट के गले में जो बेल्ट होती है वो उसमें उस कैट की ओनर का एड्रेस देखती है और उस ओनर के घर पहुंच जाती है। ये ओनर एक एसेंट्रिक रिसर्चर है। पेशेंस जब उससे कैट के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि ये कोई आम बिल्ली नहीं है, बल्कि ये इजिप्शियन कैट है जिसे माऊ कहा जाता है, और कहा जाता है कि ये गॉडेस पास्ट की एक मैसेंजर भी है। ये सुनने के बाद उसे बहुत हैरानी होती है, पर उसके दिमाग में जो डाउट्स थे अब वो पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि उसके अंदर अब कैट की सारी पावर्स हैं, जो उसके लिए एक वरदान और एक श्राप भी है, और अब वो एक कैट वुमेन बन चुकी है। कैट की जो ओनर होती है वो उसे कैट का एक मास्क देती है और कहती है कि अब तुम्हें अपनी पावर्स को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना होगा। पर सबसे पहले पेशेंस ये जानना चाहती है, दरअसल उसे नहीं पता होता कि उसे किसने और क्यों मारा था। अब पेशेंस अगले दिन टॉम से मिलने के लिए जाती है और तभी वो रास्ते में देखती है कि कुछ चोर एक ज्वेलरी शॉप को लूट रहे हैं। पेशेंस अपना नकाब पहनकर वहां पहुंच जाती है और उन सब का मुकाबला करती है, लेकिन पेशेंस के सामने कोई भी टिक नहीं पाता। उन सबको यहां से भागना पड़ता है और पेशेंस के सामने अब बहुत सारी ज्वेलरी होती है। वो सभी ज्वेलरी को उठाकर अपने घर ले आती है, पर घर आने के बाद उसे एहसास होता है कि उसे अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करना चाहिए। उसे इस तरह से लूटपाट नहीं करनी चाहिए, और वो एक एनवलप के अंदर सारी ज्वेलरी को रखकर अपने दोस्त टॉम को, जो कि एक डिटेक्टिव है, उसे भेज देती है। लेकिन एक नेकलेस वो अपने पास रख लेती है। वहीं टॉम जब उस ज्वेलरी को रिसीव करता है तो उसके पैकेट के बाहर सॉरी लिखा होता है। टॉम हैरान होता है कि कोई कैसे इतनी सारी ज्वेलरी वापस भेज सकता है। वहीं अब कैट वुमेन को यानी कि पेशेंस को दिखाया जाता है, जो अपनी दोस्त के घर जाती है। उसकी दोस्त उसे बताती है कि कंपनी उस क्रीम को अब लॉन्च करने वाली है। पेशेंस को पता है कि उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, इसीलिए वो कंपनी की लैब में जाती है, जहां पर पिछली बार उसने लॉरेल की और साइंटिस्ट की सारी बातें सुनी थी। और जब वो अंदर लैब में जाती है तो देखती है कि वहां पर साइंटिस्ट की डेड बॉडी पड़ी है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वहां पर गार्ड आ जाता है। गार्ड जब पेशेंस को देखता है तो उसे लगता है कि उसी ने साइंटिस्ट को मारा है, इसीलिए वो अलार्म को ऑन कर देता है। और अब यहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटी आ जाती है, जो सब के सब पेशेंस के ऊपर फायरिंग करते हैं। लेकिन पेशेंस बड़ी फुर्ती से यहाँ से मेन डोर तक पहुंच जाती है और अपने शार्प नाखूनों से वो कांच को काट कर यहाँ से निकल जाती है। और अब जाती है वो सीधा लॉरेल के पास। वो लॉरेल से पूछती है कि जब ब्यूटी क्रीम में बहुत सारी खामियां हैं, उसके साइड इफेक्ट्स हैं, तो कंपनी उसे मार्केट में क्यों लॉन्च करने वाली है। लॉरेल कहती है कि इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, इसे सब कंपनी के ओनर कंट्रोल करते हैं, यानी कि उसका पति जॉर्ज। पेशेंस यानी कि कैट वुमेन लॉरेल से कहती है कि तुम्हें अपने पति जॉर्ज पर नजर रखनी होगी। लॉरेल उसकी बात मान जाती है और साथ ही उसे एक मोबाइल फोन भी देती है। कहती है कि हम दोनों इससे कनेक्टेड रहेंगे। वहीं डिटेक्टिव टॉम को दिखाया जाता है, जो उस एनवेलप के सॉरी को, जिसमें पेशेंस ने सारी ज्वेलरी को भेजा था, और उस कोल्ड ड्रिंक के केन को, जो कभी पेशेंस ने सॉरी लिखकर उसे दिया था, उन दोनों सॉरी की राइटिंग्स को मिलाता है, जो हूबहू एक जैसी होती है। इसीलिए अब उसे पेशेंस पर शक होना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि पेशेंस एक चोर है, और रात को जब उसके घर पर जाता है तो चुपके से पेशेंस के हर जगह से फिंगरप्रिंट्स ले लेता है। वहीं अगले दिन पेशेंस कैट वुमेन के नकाब में अपने आप को छुपाए हुए कंपनी के ओनर जॉर्ज से मिलती है, जो एक दूसरी औरत के साथ ओपेरा देखने के लिए आया हुआ होता है। और जब वो उसे क्रीम के बारे में सब कुछ बताती है तो जॉर्ज कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर वो हैरान होती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और कुछ देर बाद लॉरेल उसे अपने पास बुलाती है, और जब पेशेंस कैट वुमेन के गेटअप में वहां पहुंचती है तो लॉरेल उसे कहती है कि मैंने जॉर्ज के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। वो सब वहां सोफे के पीछे हैं। और जब वो वहां पर जाती है तो देखती है कि वहां पर जॉर्ज की डेड बॉडी है। दरअसल लॉरेल ने अपने पति को मार दिया होता है, क्योंकि वो उसके साथ बेवफाई कर रहा होता है। साथ ही वो क्रीम को भी लॉन्च करना चाहती है। लॉरेल ये भी बताती है कि उसी ने साइंटिस्ट को मारा था, और लॉरेल ने जिस तरह से अपने पति को मारा होता है उससे यही दिख रहा होता है कि उस पर किसी कैट ने हमला किया है, जो साफ साफ ये साबित करता है कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि कैट वुमेन ने मारा है। और अब उसके ऊपर साइंटिस्ट के और जॉर्ज के कत्ल का इल्जाम होता है। और अब लॉरेल यहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म को ऑन कर देती है, जिससे पेशेंस को यहाँ से भागना पड़ता है। सिक्योरिटी उसका पीछा भी करती है, पर वो उन सबको चकमा देकर यहाँ से निकल जाती है। वही टॉम को दिखाया जाता है, उसके पास जितने भी सबूत होते हैं उन सबूतों से उसे पता चल जाता है कि पेशेंस ही वो लड़की है जिसने उसे ज्वेलरी भिजवाई थी। इसीलिए वो पेशेंस को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आता है, जहां पर पेशेंस उसे बता देती है कि वही कैट वुमेन है, क्योंकि वो टॉम से प्यार करती है। टॉम भी उससे प्यार करता है, पर टॉम अपने फर्ज के आगे मजबूर है, इसीलिए वो पेशेंस को जेल में बंद कर देता है, क्योंकि पेशेंस के ऊपर 2 कत्ल का इल्जाम भी है।
रात को जब पेशेंस अपनी सेल में बैठी होती है तभी विंडो की सलाखों से वही कैट आती है जिस कैट ने उसे दोबारा जिंदा किया था, और पेशेंस समझ जाती है कि वो भी सलाखों से निकल सकती है और रात को मौका देखकर बिल्ली की तरह सलाखों से निकल जाती है। वही टॉम को दिखाया जाता है जो लॉरेल के पास जाता है। दरअसल उसे पेशेंस ने क्रीम के बारे में सब कुछ बता दिया होता है, इसीलिए वो नहीं चाहता कि क्रीम को मार्केट में लाया जाए और लॉरेल किसी भी कीमत पर क्रीम को लॉन्च करना चाहती है। वो यहाँ पर टॉम को बता देती है कि उसी ने साइंटिस्ट का और अपने पति का कत्ल करवाया था, साथ ही उसने उस इंसान को भी मारा था जिसने एक बार उनकी बातें सुन ली थी। और यहाँ पर टॉम समझ जाता है कि लॉरेल ही वो थी जिसने पेशेंस को मारा था। दरअसल पेशेंस ने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया होता है और अब लॉरेल टॉम को भी मारना चाहती है, पर इससे पहले कि वो टॉम को मारती यहाँ पर कैट वुमन यानी कि पेशेंस आ जाती है और वो लॉरेल के ऊपर हमला कर देती है। वो उस पर कई प्रहार करती है और इन्हीं प्रहारों के बीच वो ऊपर से गिर जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब टॉम को पूरा सच पता है, इसीलिए कैट वुमन के ऊपर जितने भी इल्जाम होते हैं पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। हालांकि दुनिया को अभी भी नहीं पता कि पेशेंस ही कैट वुमन है, सिर्फ टॉम ही ये बात जानता है। पेशेंस अब टॉम से अपने सारे रिश्ते खत्म कर देती है और वो तय करती है कि वो कैट वुमन की तरह जिएगी, अपनी इस फ्रीडम को और नई जिंदगी को अपने तरीके से लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगी। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2004 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 3.4। उम्मीद करते हैं कि ये एक्शन फैंटेसी कहानी आपको पसंद आई होगी।